नमस्कार, फिजिक्स के इस क्विक रिवीजन क्लास में आप सभी को स्वागत है। ये आपका फिजिक्स क्लास का जो है द्वितीय क्लास चल रहा है। इससे पहले एक क्लास हम आप लोग के बीच अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसमें समझेंगे कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या रिलेशन है, जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं पीडीएफ के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संबंधित। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं कैसे ये बना है और कैसे आपको बनाना है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, देखिए दो टाइप को, या तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देगा आप लोग के बीच, इस टाइप से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा, है ना। कह देगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन को समझाएं, संबंध को समझाएं, या आपको दे सकता है कि सिद्ध कीजिए क्या चीज, एफ बराबर आर बटा टू, या तो एफ बराबर आर बटा टू दे सकता है, या कह सकता है, या आपको कह सकता है कि आर बराबर टू एफ भी दे सकता है। ठीक है ना, इससे पहले हम ऊपर करवा दिए थे, दोनों का रिलेशन को समझा देते ऑब्जेक्टिव प्रो में। अब देखिए समझते हैं कि 2 नंबर के अगर भी पूछ रहा है या 5 नंबर में पूछ रहा है तो कैसे जवाब दें, प्रूफ कैसे करें इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना पी ध्रुव का, जब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक अवतल दर्पण पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले मान लें कि माना पी ध्रुव का एक अवतल दर्पण है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको अवतल दर्पण दिख रहा है, ये आपका मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है। करके क्लास में सब रिवीजन हम करवा दिए थे। तो ये आपका देखिए ध्रुव है पी, फोकस है एफ है, ये आपका सी है। ये क्या है, एक किरण है जो आकर के दर्पण पर पड़ रही है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं। मान लेते हैं कि माना पी ध्रुव वाला एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसमें ए बी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। ये जो आप देख रहे हैं ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित किरणें हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। तो साबित करें कि एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर टू एफ को हमें प्रूफ करना है। इसमें देखिए छोटा सा हमें रचना करना पड़ता है कि रचना में क्या करते हैं कि जो बी है इस सी को हम एक डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी बी को मिलाया, सी कॉमा बी को मिलाया। अब थोड़ा सा प्रमाण चलते हैं और याद करते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम को। प्रमाण में लिखें कि प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम क्या हमें बताता था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब ये वाला एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हमने लिखा है कि ए बी और सी, कोण ए बी सी मतलब ये एंगल, और कोण सी बी एफ माने सी बी एफ ये वाला एंगल, दोनों को क्या करते हैं हम इक्वल कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए चूंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि जो ए बी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, ये रेखा इसके समांतर है, तो समांतर होते हैं तो एकांतर कोण क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। समांतर होने के क्रम में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये दोनों समांतर है और ये कोई आपका तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना बात को, समांतर है तो वही हमने लिखा है कि ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल है किससे, देखिए किससे इक्वल है, बी सी एफ से, या पी भी कर सकते हैं, वी सी एफ से या पी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन क्या कर दिए, 2 कर दिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए गौर से कि ए बी सी और ए बी सी एक साइड वाला आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि दो इक्वेशन में जब एक साइड बराबर होता है तो वो अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमने लिखा कोण बी सी बी एफ, मतलब कोण देखिएगा सी बी एफ मतलब ये वाला कोण इक्वल हमने किससे कर दिया, इक्वल किया हमने बी सी एफ से कर दिया। ठीक है ना, बी सी एफ मैंने ये दोनों कोण को इक्वल कर दिया समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है। अब देखिए एक छोटा सा बात यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आइए देखिए समझते हैं। छोटा सा बात यहाँ पर आपको एक याद रखना है कि बी, ये जो आपका बी एफ है, ये जो आपका देखिए बी और एफ है, ठीक है,
इक्वल टू आपका क्या कर दिया हमने सी एफ। ये जो बी एफ आपका है वो इक्वल किससे कर दिया, सी एफ से कर दिया। अब क्यों किया, तो कारण देखिए कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहूं एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, अगर याद रखिएगा, आप लोग याद कीजिएगा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, एक थ्योरी पढ़े थे क्लास 9th में कि यदि कोई भी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब ध्यान दीजिएगा, एक कोण हम लेते हैं, सॉरी कट गया ये, देखिए एक कोण ये आपका ले लिए, अगर हम इसका लेते हैं संगत कोण लेते हैं तो एक कोण ये और एक कोण ये, अगर संगत कोण आपस में इक्वल हो तो इसके सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने वाला ये वाला भुजा और इसके सामने वाला ये वाला भुजा दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट यदि सम्मुख भुजा बराबर हो, यदि एक त्रिभुज में सम्मुख भुजा बराबर हो तो इसके अपोजिट एंगल भी, ये वाला एंगल इससे और ये वाला एंगल इससे इक्वल होता है। तो हमने समीकरण 1 और 2 से गौर कीजिए यहाँ पर कि बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, ठीक है, और बी सी एफ, यहाँ पे देखिए बी सी एफ, ये आपका देखिए सी बी एफ आपका है, सी बी एफ आपका दे रहा है पहला में, दूसरा क्या बी सी एफ, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला साइड और ये वाला साइड को हमने इक्वल यहाँ पर लिखा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अब आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना है, ये वाला याद करिएगा, चूंकि बी पी के काफी सन्निकट है, ये क्लास हम प्रूव भी कर चुके हैं बोर्ड पर भी, वहां भी जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब बी पी के काफी सन्निकट है, मतलब फिगर पर गौर कीजिएगा कि ये जो आपका बी है वो पी के काफी सन्निकट है, मतलब जब हम इससे समांतर प्रकाश किरणों को गुजारते हैं, जब इसके समांतर प्रकाश किरणों को गुजारते हैं तो एक किरण ऐसा होगा जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो है काफी नजदीक से गुजरे, लमसम पी के बराबर हो, है ना, लेकिन वो भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि बी पी के काफी सन्निकट है, मैंने बी को हम पी के पास ला दिया। जब बी को पी के पास ला दिया तो ई वाला जो दूरी है मैंने बी के जगह पर पी लिखेंगे, ठीक है। तो जो पहले से जो आपका बी एफ था, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो आपका था, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, किसके, पी एफ के बराबर कर दिया, पी एफ के बराबर मतलब इसके बराबर कर दिया, ये वाला को इसके बराबर किया, क्यों, क्योंकि बी ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट उठा करके हमने बी को पी के पास लाया, तो जब ये यहाँ पर ये झुकेगा तो बी पी के स्थान पर जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण इसको क्या बना दिया हमने, 3 बना दिया। अब देखिए सिंपल सा है, गौर से देखिएगा, समीकरण 3 को देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर लेकर चलते आपको चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चलिए एक बार फिर से हम आपको बना देते हैं, ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका C है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये समानांतर, ये आपका B है और ये आपका A है। ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी से हमने क्या लिखा, देखिए P से जो C तक की दूरी है उसको हम कहते हैं PC, कोई दिक्कत नहीं। इस CP को हम लिख सकते हैं PF, ये आपका F है फोकस, PF और जोड़ आपका CF, मैंने ये दोनों को ऐड करके PF जोड़ CF, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि PC इक्वल टू, PC को PC लिखा, PF को PF लिखा और CF को, ये जो आपका CF है ये वाला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पॉइंट आपका CF, इसको F कर दीजिए, CF ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया था कि इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल का PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, समीकरण यहाँ पर देखिए 3 से हमने इसको लिखा, क्या यहाँ पर कर रहे हैं कि PC को हमने यहाँ पर लिखा -R, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के चिन्ह परिपाटी से मुख्य जो बिंदु होता है P होता है, ध्रुव होता है, उसकी बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो निगेटिव होती है, और P से C तक की दूरी को हम R लिखते हैं तो माइनस में R लिखा,
पीएफ को माइनस में एफ लिखा, और ये भी आपका पीएफ है तो इसको भी माइनस में एफ लिखा, ये माइनस माइनस प्लस। तो जब इसको पूरा को हमने सोल्व किया तो r बराबर -2f, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा आपका क्या चीज, f बराबर 2f आपका हो गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। अगर यहाँ से केवल f का मान निकाल लेते हैं तो f का मान क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग के बीच कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कहता है कि अवतल दर्पण में किरण आलेख, अवतल दर्पण में किरण आलेख को यहाँ पर देखिए समझना है। तो अवतल दर्पण में किरण आलेख को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला लेते हैं क्या, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। तो अवतल दर्पण में कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस एफ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस एफ से गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर, कह मुख्य फोकस की दिशा में, मतलब मुख्य फोकस की दिशा में किरण आ रहा है, तो जब मुख्य फोकस की दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। क्लियर है, नेक्स्ट ले लेते हैं। कहता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, याद रखिएगा जब कोई जब एग्जाम्पल में पूछता है ऑब्जेक्टिव में वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो वह कहाँ से गुजरती है, बिना अपरावर्तन के लंबवत पड़ती है वक्रता केंद्र पर, और वह जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस चली आती है। मतलब इस दौरान आपतन कोण और परावर्तन कोण का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं कि अगला ले लेते हैं ध्रुव की दिशा में आपतित किरणें। तो जब कोई ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो समान कोण बनाती है, वो उसी दिशा में क्या होता है, वापस निकल जाता है। क्लियर है, ये सब आपको लिखा हुआ है, आप देख करके नोट्स कर सकते हैं। सब पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हमने अवतल दर्पण में समझा दिया है। ठीक है, तो इसको उतना ही इम्पोर्टेंट हम नहीं मानेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें यह है, और इस बार भी 2022 में इसका पूरा का पूरा संभावना बन रहा है, क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछता है ना। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, अवतल दर्पण एक साइड आपका उत्तल दर्पण। पहला नंबर हमने यहाँ पर लिखा कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभड़ा होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब VVI, ठीक है, और उत्तल दर्पण में वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब। केवल पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो है आपका पूछ देता है। ठीक है ना, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये एग्जाम में आपका जो है पूछ देता है। ठीक है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जो है पूछ देता है कि केवल आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, दोनों प्रतिबिंब अवतल दर्पण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसी में लेकर चल लेते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा। ठीक है, और जबकि उत्तल दर्पण की बात करो तो हमेशा क्या होगा, आपका सीधा होता है। तो ये हमने देखा कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रखें और कैसे बनेगा, इस क्लास को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और स्थिरता से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। पूरा हम आपको जो है कवर करवा देंगे जल्दी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।